वसल्लम। कुरान में एक जगह बयान किया गया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने हमारे नबी को आखिरी नबी और रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। अब इस आयत से भी साबित है, और बहुत से लोग कहते हैं इस आयत से नबी की खातमियत साबित नहीं है, तो बहुत सी हदीसों से भी साबित है। खातिम बहुत से लोग मोहर के माने में मानते हैं, मोहर तो कि इससे खातमियत साबित नहीं है। तो हदीस मुबारक बड़ी पड़ी, नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में मेरे नबी के बाद भी लोगों ने नबुव्वत के दावे किए और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद एक शख्स था, हजरत मुस्लिमा कज़्ज़ाब, गालिबन उसका यही नाम था। उसने नबुव्वत का दावा कर दिया। फिर एक औरत थी, उसने भी नबुव्वत का दावा कर दिया। हजरत खालिद ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमानों की फौज के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। हजरत खालिद ने इन झूठे नबी के सर को कुचलने के लिए और इस झूठी नबिया के सर को कुचलने के लिए अपना लश्कर तैयार किया। और हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने लश्कर को तैयार करके इन पर लश्कर कशी कर दी। हजरत खालिद को जब देखा तो दोनों एक दूसरे से मिले और कहा खालिद आ रहे हैं, लिहाजा क्यों ना हम दोनों लोग आपस में शादी कर लें, माज़अल्लाह ये झूठे नबी और झूठी नबिया, और शादी करके हमारा लश्कर एक हो जाएगा और खालिद को टक्कर दे देंगे। क्योंकि हजरत खालिद के नाम से तो अच्छे अच्छे थर्र आते थे, ये तो झूठे नबी थे, इनकी तो बुनियाद ही झूठ पर थी। तो इन्होंने कहा अल्लाह की वही का इंतजार करते हैं, माज़अल्लाह दोनों झूठ बोले। ये कज़्ज़ाब भी बोला, वो कज़्ज़ाबा भी बोली मेरे पास भी वही आ गई, ये कज़्ज़ाब भी बोला मेरे पास भी वही आ गई कि हम दोनों आपस में शादी कर लें और फिर खालिद को मुंह तोड़ जवाब दें। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी के फौरन विसाल की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ताबीईन की भी बात नहीं कर रहा, मैं सहाबा के दौर की बात कर रहा हूँ। अब तो क्या क्या हो जाए तो कोई जो है ताज्जुब नहीं है। हमें तो लग रहा है कि नबूवत के दावे कर रहे हैं कितने लोग, तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं क्या कोई अब नबूवत का दावा कैसे कर सकता है, जबकि कुरान और हदीस से जाहिरी तौर पर साबित है कि हमारे नबी नबियों के भी खातिम, रसूलों के भी खातिम, यानी इनके बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, फिर कैसे मान लिया जाए। ताज्जुब में पड़ते हैं, अरे ये तो दौर बड़ा फितनों का दौर है, और फिर ये तो तकरीबन 1450 बरस मेरे नबी को जाहिरी तौर पर विसाल किए हो गए, आज 1450 बरस के बाद का जमाना चल रहा है, बहुत खुराफातें पैदा हो गई। मैं जब की बात कर रहा हूँ कि सहाबा का जमाना, अभी मेरे नबी ने विसाल किया, इस बात को ताजा बात, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि नबूवत का दावा कर दिया। फिर वही अभी आने लगी माज़अल्लाह उनके पास कि दोनों निकाह कर लो, दोनों ने शादी भी कर ली, और जब शादी की झूठी शादी, निकाह क्या, निकाह तो नबी के गुलाम करते हैं, इनकी तो झूठी शादी हो गई। और जब शादी हुई झूठी, फिर हजरत खालिद आए, दोनों मिलके भी लड़े, लेकिन वो अल्लाह की तलवार, वो नबी का शेर, किसकी ताकत, हजरत खालिद ने वलीद ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब और झूठ नबी, ये झूठा नबी और झूठी नबिया, दोनों का सर कुचल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने ये बता दिया कि अब खालिद मौजूद है दुनिया में, खालिद के सामने अगर कोई नबी होने का दावा करेगा, कोई रसूल होने का दावा करेगा, तो उसका सर खालिद कुचलेगा, और खालिद के बाद अगर कोई नबी और रसूल होने का दावा करे तो आप उसके अकीदे को कुचलने का काम ये तुम्हारा होगा, ये मुस्तफा के गुलामों का। आज नए अब देखो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का दावा कर चुका, कितने मानने वाले कादियानी लोग, उसने तो मैंने सुना जन्नत तक बना रखी है कादियानी। अभी पिछले दिनों मैंने सुना था कि उसकी जन्नत से माज़अल्लाह जो झूठी उसने हूरे बनाई हैं, जन्नत में हूरे मिलेंगी ना तो ऐसी खूबसूरत लड़कियों को रखा हुआ, मैंने सुना कि उसकी जन्नत से 2 हूरे भाग गई।
अल्लाह अकबर, ये कैसी जन्नत है माज़अल्लाह है। वो खूबसूरत लड़कियों को वहां रखा गया। अगर आज भी अपना कोई मजहब कन्वर्ट करके कादियानी बन जाए तो उसको लड़कियां दी जाती हैं, उसको माल दिया जाता, दौलत दी जाती है, पैसा दिया जाता, मकान दिया जाता। समझ रहे हैं आप? ये सिलसिला चल रहा है। तो भाइयों, दज्जाल भी तो आएगा जो अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा। लोग तो उसके भी मानने वाले हो जाएंगे। वो तो एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख लेके आएगा, बारिशें बरसाएगा, लोगों को जिंदा करेगा, फसलें उगाएगा, सब्जे उगाएगा, तो सब कुछ करेगा। तो माज़अल्लाह क्या वो खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो शौबतेबाजियां करेगा।